हमारे हाथ में जो बोन है ये कौन सी है? टिबिया फिबुला ऑफ ऑक्स। टिबिया फिबुला ऑफ ऑक्स। सबसे पहले इसकी साइड डिसाइड करेंगे कौन से साइड की बोन है। तो इसके लिए ये जो मीडियल कंडाइल ये बड़ा होता है और ये टिबियल टिब्रासिटी जो होती है एंड आगे की ओर होती है। तो इसको ये हमारे राइट साइड की बोन है, मतलब राइट साइड की टिबिया फिबुला ऑफ ऑक्स है। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि टिबिया इज ए लॉन्ग बोन प्लेस्ड ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बिटवीन स्टिफल जॉइंट एबव एंड हॉग जॉइंट बिलो। इट हैज़ ए शेफ्ट, लॉन्ग बोन है तो ए शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटी। द शेफ्ट इज 3 साइडेड एबव। ऊपर शेफ्ट कैसा है? प्रिज्मेटिक है एंड बिकम स्मॉलर एंड फ्लैट बिलो। एंड इट हैज़ 3 सरफेस, 3 सरफेस एंड 3 बॉर्डर्स। 3 सरफेस कौन कौन सी हैं? ये हो जाएगी लेटरल सरफेस, बाहर की ओर है तो लेटरल सरफेस, ये वाली मीडियल सरफेस और ये वाली पोस्टीरियर सरफेस। 3 सरफेस लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। और 3 बॉर्डर कौन कौन से हो जाएंगे? एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो अब एक एक करके देखते हैं। लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस इज स्लाइटली कॉनकेव एंड फॉर टिबियलिस एंटीरियर मसल। ये लेटरल सरफेस कैसा है? स्लाइटली कॉनकेव एंड फॉर टिबियलिस एंटीरियर मसल। मीडियल सरफेस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स, मीडियल सरफेस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स एंड रफ फॉर sartorius एंड ग्रेसिलिस मसल एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। जो मीडियल सरफेस है स्लाइटली कॉन्वेक्स एंड रफ फॉर sartorius, ग्रेसिलिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। नाउ पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस जो है, पोस्टीरियर सरफेस इज फ्लैट and upper part of this surface has triangular rough area. Upper part of this surface has triangular rough area for popliteus muscle and rest of this surface is marked by rough lines for deep flexor muscle. ऊपर की ओर popliteal lines for popliteus muscle और नीचे की ओर rough lines for deep flexor muscle. तो ये तीनों सरफेस हो गई, lateral, medial and posterior. Now एंटीरियर बॉर्डर, बॉर्डर्स में एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल। तो एंटीरियर बॉर्डर इज प्रोमिनेंट एंड फॉर्म टिबियल क्रिस्ट। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये क्या है? टिबियल क्रिस्ट है। तो एंटीरियर बॉर्डर इज प्रोमिनेंट एंड फॉर्म टिबियल क्रिस्ट ऑन इट्स अपर थर्ड पार्ट एंड इट प्रेजेंट्स ऑन इट्स मीडियल आस्पेक्ट ए रफ प्रोमिनेंस फॉर सेमी टेंडिनोसस मसल। ये टिबियल क्रिस्ट के मीडियल साइड में क्या है? रफ क्रिस्ट फॉर सेमी टेंडिनोसस मसल। तो एंटीरियर बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर जो है ये कॉनकेव एंड हैज फाइब्रस पार्ट ऑफ फिबुला इन लिविंग कंडीशन। लेटरल बॉर्डर इज स्लाइटली कॉनकेव एंड हैज फाइब्रस पार्ट ऑफ फिबुला इन लिविंग कंडीशन। नाउ मीडियल बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड। दिस इज द मीडियल बॉर्डर, थिक एंड राउंडेड। तो ये 3 सरफेस एंड 3 बॉर्डर हो गए। नाउ प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी जो है इट इज लार्ज एंड मेड अप ऑफ 2 condyles, ए ट्यूबरासिटी, 2 condyles, ए ट्यूबरासिटी एंड स्पाइन। जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है यहाँ क्या क्या है? 2 condyles, मीडियल एंड लेटरल, ए ट्यूबरासिटी जिसको कि टिबियल ट्यूबरासिटी बोलते हैं, और ये स्पाइन। नाउ द ट्यूबरासिटी इज एंटीरियर एंड कंटिन्यू डिस्टली विथ टिबियल क्रिस्ट। ट्यूबरासिटी इज एंटीरियर एंड कंटिन्यू डिस्टली विथ टिबियल क्रिस्ट। इट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ पटेला। ट्यूबरासिटी से क्या अटैच होता है? स्ट्रेट लिगामेंट ऑफ पटेला। नाउ between tuberosity and lateral condyle, between tuberosity and lateral condyle there is a groove called sulcus muscularis. Between tuberosity and lateral condyle there is a groove called sulcus muscularis for the tendon of passage for
कॉम्प्लेक्स मसल, कॉम्प्लेक्स मसल के पैसेज के लिए, कॉम्प्लेक्स मसल के टेंडन के लिए ये सल्कस मस्कुलरिस होता है, जिसकी ओरिजिन होती है कहाँ पे? एक्सटेंसर फोसा। जो कॉम्प्लेक्स मसल का टेंडन होता है उसकी ओरिजिन होती है एक्सटेंसर फोसा ऑफ फीमर, तो उसके पैसेज के लिए ये सल्कस मस्कुलरिस होता है बिटवीन टिबियल ट्यूबरासिटी एंड लेटरल कंडाइल। sulcus muscularis. Now condyles are two, medial and lateral. The medial condyle is larger, or this condyle articulates with distal end of femur. Now the condyles are separated behind the popliteal notch. Condyles are separated behind the पीछे की ओर popliteal notch on the medial aspect of which there is a tubercle for cruciate ligament, posterior cruciate ligament. Cruciate ligament एक स्टिफल जॉइंट में पाया जाएगा और एक कॉफिन जॉइंट में पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्रूसिएट लिगामेंट अटैच होता है। और इसके बाद ये क्या है? ये टिबियल स्पाइन इज प्लेस्ड बिटवीन कंडाइल्स एंड इट इज बाइफिड। ये टिबियल स्पाइन प्लेस्ड बिटवीन द कंडाइल्स एंड इज बाइफिड। नाउ द हेड ऑफ रूडिमेंट्री फिबुला आर्टिकुलेट्स विथ लेटरल आस्पेक्ट ऑफ लेटरल कंडाइल। ये जो 1 से 1.5 इंच की फिबुला होती है वो लेटरल कंडाइल के लेटरल आस्पेक्ट में आर्टिकुलेट करती है। तो ये तो हो गई प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। नाउ द डिस्टल एक्सट्रीमिटी, इट इज स्मॉलर देन प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड प्रेजेंट्स 2 ग्रूव फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ टार्सल बोन। यहाँ पे जो ग्रूव होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ टार्सल बोन। अब यहाँ पे एक स्मॉल पीस ऑफ बोन होती है जिसको बोलते हैं लेटरल मैलियोलस, जो कि इस ग्रूव को कंप्लीट करता है। तो लेटरल मैलियोलस, ये मीडियल मैलियोलस। तो मैलियोलाई आर बोनी प्रोमिनेंसेस ऑन द आउटर मार्जिन ऑफ दीज बोन्स, दीज ग्रूव्स। मैलियोलाई आर बोनी प्रोमिनेंसेस ऑन द आउटर मार्जिन ऑफ दीज ग्रूव्स। The medial malleolus completes the medial groove and is fused with distal extremity of tibia. The medial malleolus completes the medial groove and fused with distal extremity of tibia, while the lateral malleolus completes the lateral groove and it is a separate piece of bone in ox. The lateral malleolus is a separate piece of bone in ox which completes the lateral groove. Now अब this जो ये आर्टिकुलर फैसेट्स हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ टार्सल बोन, these facets are straight in tibia of ox. These facets are straight in tibia of ox, while these facets are oblique in tibia of horse. These facets are oblique in tibia of horse. रेडियस अल्ना में कार्पल के लिए भी फैसेट होते हैं जो कि इसके जस्ट अपोजिट हैं। रेडियस अल्ला में जो ये इसमें टिबिया फिबुला में स्ट्रेट फैसेट हैं, तो रेडियस अल्ना में, ऑक्स के रेडियस अल्ना में ये ऑब्लिक फैसेट हो जाएंगे। ऐसे ही हार्स के टिबिया फिबुला में ऑब्लिक फैसेट हैं, तो हार्स के रेडियस अल्ना में स्ट्रेट फैसेट हो जाते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब नाउ टिबिया ऑफ हार्स, ये हमारे पास हाथ में जो है टिबिया, ये हार्स की टिबिया है। इसमें जो डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं। ये पॉप्लिटियल लाइंस जो हैं मोर प्रोमिनेंट, पॉप्लिटियल लाइंस आर मोर प्रोमिनेंट एंड एंटीरियर ट्यूबरासिटी इज ग्रूव्ड। एंटीरियर ट्यूबरासिटी इज ग्रूव्ड इन हॉर्स। टिबियल ट्यूबरासिटी इज ग्रूव्ड इन हॉर्स
ऑलिक्रेनन प्रोसेस इज ग्रुप्ड इन डैश डैश डैश, कमेंट में बताइए ऑलिक्रेनन प्रोसेस इज ग्रुप्ड इन विच स्पीसीज। अब इसमें टिबियल ट्यूबरासिटी इज ग्रुप इन हॉर्स, पॉप्लिटियल लाइन्स आर मोर प्रोमिनेंट, द ग्रुप्स एट डिस्टल इन द बोन्स फॉर टार्सल बोन्स आर ऑब्लिक, ऑक्स में कैसे थे, स्ट्रेट थे। नाउ इसमें बोथ मेलियोलाई आर फ्यूज्ड, बोथ मेलियोलाई जो लेटरल मेलियोलस है और मीडियल मेलियोलस है, बोथ मेलियोलाई आर फ्यूज्ड एट डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, बोथ मेलियोलाई फ्यूज्ड एट डिस्टल एंड ऑफ टिबिया, जबकि ऑक्स में केवल मीडियल वाला फ्यूज था, लेटरल वाला सेपरेट पीस ऑफ बोन था, लेकिन हॉर्स में दोनों लेटरल एंड मीडियल मेलियोलस फ्यूज विथ टिबिया। Now the sulcus muscularis is wider, sulcus muscularis is wider, ये जो कॉम्प्लेक्स मसल के टेंडन के पैसेज के लिए है सल्कस मस्कुलरिस, ये वाइडर है।